अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की सप्त सती भक्त समाज की सद्गुरुनाथ महाराज की आज के आनंद की विष्णु महाउत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता। समूचे विश्व को प्रेम किया, स्नेह किया, आराधन किया, सबको एक किया। सवेरे ये नारे लग रहे थे, पहले विश्व विजयते राम, हाँ पूरे विश्व को भेद किया, जमा मिला दिया, सबको उस जगत में लहरा दिया। क्या गजब की बांसुरी, क्या गजब की धुन, क्या गजब की वाणी, क्या गजब का आनंद, क्या आवाज और क्या आनंद जो सुनता हो मुग्ध हो जाता, जिधर जाते उधर भीड़ लग जाती, जहां जाते बिल्कुल ऐसा लगता मानो फुहार बह रही है, बयान बह रही है और सबको समेट कर अपने आंचल में मां की तरह लेटी हुई आगे बढ़ती जा रही है। समूचे विश्व करे सदा बोले करे सदा दिनकर रखवारी करे सदा दिनकर रखवारी तेरी बात रखवारी हो आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, तुम्हारे संकल्प की सिद्धि हो, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो, तुम्हारे मानस में धर्म बढ़े, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो, तुम्हारे बुद्धिमत्ता में, चित्त में, तुम्हारे मस्तिष्क में परमात्मा का वास हो। इस भाव के साथ आज व्यासपीठ को विराम और तुम्हारे मन में राम बोले जय श्री सीताराम। जय सीताराम। अरे जोर से बोलिए जय सीताराम। जय श्री सीताराम। जय सीताराम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर महर्षि महेश योगी संस्थान के तत्वावधान में
बड़ा ही दिव्य आनंद बरस रहा है। प्रातःकालीन विष्णु महायज्ञ का आनंद हम और आप सभी लोग ले रहे हैं और सायंकालीन सत्र में परम नेत्रा गौसंत ब्राह्मण से भी सनातन धर्म को समर्पित, जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के चारों तरफ चारों दिशाओं में फहरा रहे हैं, ऐसे हमारे सद्गुरुनाथ महाराज जी के अमृतमय वचनों का आनंद हम और आप सभी लोग ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव बरस रहा था। राम के बिना मानो जीवन में सब शून्य, राम बिना आराम कहा। बड़ा ही सुंदर भाव हम और आप सभी लोग सुन रहे थे। राघव की दिव्य बाल लीलाएं सदगुरुदेव महाराज के अमृतमय वचनों में हम और आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मेरा सभी से निवेदन, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम और आप सभी लोग सहयोगी बने। YouTube चैनल पर जाकर के श्री सद्गुरुनाथ महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, नाम रिश्तेदार स्वजनों तक भेजें। इस कथा का लाइव प्रसारण सद्गुरुनाथ चैनल के माध्यम से हम और आप सभी लोग देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वैदिक चैनल में 1 बजे से और आस्था चैनल में रात्रि के 11 बजे से हम और आप सभी लोग इस कथा का दिव्य श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु महाराज के अनेकों संकल्प हैं, अनेकों सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उनसे हम और आप सभी लोग जुड़ करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। प्रेमेश्वर महादेव का विशाल पैमाने पर निर्माण चल रहा है, जिसमें बहुत सारे दान दाताओं ने, दान वीरों ने, भामाशाहों ने दान देकर के अपने मानव जीवन को कृतार्थ किए हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे महर्षि सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। कल कथा का ठीक समय 3 बजे से हम और आप सभी लोग उपस्थित होंगे। आप लोग ही जब विलंब करते हैं तो जब गाड़ी लेट चलती है तो गाड़ी लेट ही पहुंचेगी। प्रभु प्यारे, मेरा निवेदन है समय से आए और समय से जाएं। बड़ा ही सुंदर आनंद बरस रहा है। किसी भी प्रकार की सेवा प्रकल्प से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, YouTube पर भी नंबर चल रहे हैं, आस्था और वैदिक चैनल पर भी नंबर चल रहे हैं। वहां से आप सभी लोग नंबर प्राप्त करके आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जो भी अपने नगर में, शहर में धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान, कथा, कीर्तन, अन्य विषयों पर जिस किसी को चर्चा करनी है, वहां से नंबर प्राप्त करके आप बातें कर सकते हैं। बहुत सारी माता बहनें, भाई बंधुओं के मन में है पूज्य महाराज श्री से मिलने के लिए, तो प्रारंभ में ही कार्यालय लगा हुआ है, वहां से आप सभी लोग नंबर प्राप्त करके और पूज्य महाराज श्री से मिल सकते हैं। आइए हम और आप सभी लोग आरती की श्रृंखला में चलेंगे। सर्वप्रथम परम आदरणीय, परम सम्माननीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आकर के आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय श्रीमती निशी श्रीवास्तव जी से भी मेरा निवेदन है आकर के आरती में सम्मिलित हों। श्रीमान राहुल भारद्वाज जी से भी मेरा आग्रह है वह भी आए और आरती में सम्मिलित हों। युवराज आलोक श्रीवास्तव जी से भी मेरा करबद्ध निवेदन है आप भी आकर के आरती में सम्मिलित हों। परम आदरणीय अदिति श्रीवास्तव जी से भी मेरा आग्रह है आप भी आरती में आकर के सम्मिलित हों। श्री अरुण मिश्रा जी से भी मेरा आग्रह है आप भी आकर के आरती में सम्मिलित हों। श्री रामेंद्र सचान जी से भी आग्रह आरती में सम्मिलित हों। शिशिर श्रीवास्तव जी, यादवेंद्र यादव जी, गिरीश अग्निहोत्री जी, शिशुपाल यादव जी, यशपी गर्ग जी, विनोद श्रीवास्तव जी, श्रीकांत ओझा जी, ललन पाठक जी, राजेंद्र
रामचंद्र के विवाह की बधाई हो। आज रामदास सरकार का आप अलौकिक रूप दर्शन कर रहे हैं। विवाह की अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी ससुराल की वो पद्धतियों के बारे में बात करना बाकी है। एक और बात कहूं, दुनिया में जिन चीजों से तुम बहुत नफरत करते हो, जिस बात पर तुम विवाद कर सकते हो, विवाह में वो सारी बातें होती और तुम्हें बड़ी अच्छी लगती। हाँ, कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हें गालियां दे दे, तो तुम लड़ने पड़ सकते हो। विवाह में प्यार से खूब गालियां दी जाती और खा खा के लोग हंस रहे होते। हाँ, वो कैसे गाते हैं हम लोग, मिथिला की गाली। हाँ, गारी मिथिला की, एक लाइन बता रहा हूँ, उसके बाद तो कल सुनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। इधर ध्यान सुनो नर नारी, गारी मिथिला की, इधर ध्यान सुनो नर नारी, वही तो कह रहा था सुनने के अच्छा देखो चप्पल पहन के कथा सुन रहे हैं। वही बात है ना, कथा बैठे ही सुन जाता ऐसी बातें जो तुम कर रही है अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं कहते, इस तरह से कहते हैं। कैसे कहते हैं? बोले ना तो कैमरामैन फोकस पीर से होते हैं, ना तो पीर से होते हैं। अच्छे से बोलो ना, तुम ऐसे कैसे करती हो और तुम्हें गालियां देना भी नहीं आता। चुप रहो तुम। बोले पीर से होते हैं, ना तो पीर से होते हैं, और अवधपुरी में बच्चे पैदा पीर से होते हैं। अवधपुरी में बच्चे पैदा पीर से होते हैं, ना तो पीर से होते हैं, पीर से होते हैं, ना तो पीर से होते हैं। अवधपुरी में बच्चे पीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा पीर से होते हैं। जेठालाल ने सुन लिया, बोले अम्मा सावधान, ये बात ठीक नहीं है, आप गालियां नहीं दे सकती मुझे। अरे लाला, ये तो सगुन है, ऐसा किया जाता है, ऐसा बोला जाता, सत्य थोड़ी है। तो बोले माँ, अम्मा हमारी भी सुनना है। क्या? बोले पीर से होती है, पीर से होती है, ना तो भीर से होती है, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है। हाजी जनकपुरी में लड़की पैदा, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है। अरे ऐसी बहुत सारी बातें। अभी तो ये बानगी है, बानगी समझते हो ना? ठंड ज्यादा है, 7 बजे तक कथा, एक्चुअली तो 6 बजे तक ही है। 6 से 6:30, फिर 6:30 से 7, फिर 7 से 7:30, और फिर 7 से आज 8 बजने वाला है।
तुम सब बहुत जबर हो, इतनी देर कौन कथा करता है? गलत बात, एकदम समय पर आओ, समय तक कथा कराओ। तुम सब खींचते जाते हो, मुझे पता ही नहीं है। हाँ? तो कल खूब सानंद हम रघुनाथ की ससुराल चलेंगे, ससुराल का दर्शन करेंगे। हाँ? एक सखी कहती रघुनाथ यहीं रह जाओ, जाना मत, तुम इतने सुंदर लगते हो, तुम तो इतने प्यारे लग रहे हो, तुम जाना मत। एक लाइन बता रहा हूं, ये सब वानगी बता रहा हूं, कल तुम्हें आनंद आएगा इसमें। हाँ? बोली हे पहुना, यही रहो ना, कहीं जाना मत। और आपको सत्य बताऊंगी, मिथिला की भाषा, अवधि की वो कलम, वो अलौकिक है। मैं आप सबको फिर कहूं, आरती से आरती तक रुकनी चाहिए। अगर पूरा लाभ लेना है तुम्हें आरती से आरती तक लेना चाहिए। हाँ? बस 2 लाइन के बाद हम लोग आरती की तरफ चलेंगे। ध्यान से सुने, फिर राघवेंद्र सरकार की हम आरती करेंगे। हे पहुना यही मिथिले में रहो, ससुराल प्यार भई जब तेरे सूत कुटुंब भये तब ते, सब सुनेंगे, सब समझेंगे, सब जानेंगे, सब मानेंगे। हाँ? तो जोरदार बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय, और रामलला सरकार के विवाह की बधाई हो। राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर आनंद बरस रहा है। विवाह की चर्चा चल रही है और विवाह का वास्तविक अर्थ यदि देखा जाए तो जहां पर हर जगह चारों तरफ बाह बाह हो रही हो, बोले बेटा बोले बाह, बोले बेटी बोले बाह, बोले दावत बोले बाह, चारों तरफ जहां पर बाह बाह हो रहा हो उसी को हम लोग विवाह कहते हैं। राघव की दिव्य विवाह की झांकी हम सभी लोगों के मध्य विराजित है। बड़ा ही सुंदर आनंद बरस रहा है। हमारे महर्षि महेश योगी के दिव्य संस्थान के द्वारा आयोजित यह दिव्य आयोजन, आज कथा का 5वां दिवस विश्राम हो रहा है। मेरा सभी से निवेदन, ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी लोग आरती की ओर अपने मन को लेकर के चलेंगे। आरती के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा परम आदरणीय परम सम्माननीय श्रीमान अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे महर्षि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आपसे मेरा आग्रह है आप आरती में सम्मिलित हों।
परम आदरणीय श्रीमती निशि श्रीवास्तव जी से भी मेरा निवेदन है आप आरती में सम्मिलित हो। श्रीमान आलोक श्रीवास्तव जी से भी मेरा निवेदन है आप भी आरती में सम्मिलित हो। श्रीमान अशोक श्रीवास्तव जी से मेरा आग्रह है आप आरती में सम्मिलित हो। श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव जी से भी मेरा निवेदन है आप भी आरती में सम्मिलित हो। श्री अच्युत त्रिपाठी जी से मेरा आग्रह है आप भी आरती में सम्मिलित हो। निवेदन यही है कि जिस किसी भक्त का श्रद्धालु का नाम लिया जाए वही मंच पर उपस्थित हो। श्री उमा शंकर श्रीवास्तव जी से मेरा निवेदन आरती में सम्मिलित हो। श्री विनोद श्रीवास्तव जी से आग्रह आरती में सम्मिलित हो। श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह आरती में आप भी सम्मिलित हो। श्री प्रभात गोस्वामी जी से आग्रह आप आरती में सम्मिलित हो। श्री राजेंद्र खंडवाल जी से आग्रह आरती में सम्मिलित हो। कौशल कुमार झा उनसे मेरा निवेदन है आरती में सम्मिलित हो। दया शंकर गुप्ता जी से भी मेरा निवेदन है आरती में सम्मिलित हो। गिरीश अग्निहोत्री जी से भी मेरा आग्रह है आरती में सम्मिलित हो। यश पी गर्ग जी से भी मेरा आग्रह है आप भी आरती में सम्मिलित हो। जिन महानुभावों का नाम यहाँ से लिया गया है कृपया वही मंच पर आकर के आरती में सम्मिलित हो। मेरा सभी से निवेदन आरती से पूर्व बस 1 मिनट की बात, हम और आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं, सत्कर्म के भागी बन सकते हैं। श्री सतगुरुनाथ महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, कथा से लोगों को जोड़े। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी राघव की कथा सुनने करने कराने संपूर्ण फल से आप भी तृप्त हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमो नमः, अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वे भिर्निषभिर्योग्यो नूतनेरुता सदेवाग्रेहवक्षते होतारा कवित्रतो सत्यश्चित्रसवसस्रवा। ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमो नमः। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। अवध बिहारी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राज की जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। बोल छवि को सदा निहारो, बोल छवि को सदा निहारो। हे राधा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। काम भाग्य सुमति जग जननी, राम भाग्य सुभग जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, उन्हें चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमति के मन भाए, आरती हनुमत के मन
प्रसाद लेकर के ही जाएं। बिना आरती और प्रसाद के कोई भी भक्त यहाँ से न जाए। बहुत सारे भाई, बहुत सारी माताओं की सेवा इच्छा है कि पूज्य महाराज श्री से मिलना है, बातें करनी है, तो मेरा निवेदन है कार्यालय से आप सभी लोग वहां से जाकर के जो भी प्रोटोकॉल है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी से निवेदन, इस कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से, स्वयं सतगुरुदेव महाराज का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, सतगुरुनाथ महाराज के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के हम लोग सुनेंगे। मेरा सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का भी पुरस्कार करें। आज 5वां दिन विराम हो गया, अब केवल और केवल 4 दिन और बचे हैं। मेरा सभी से निवेदन, गंगा बह रही है, अब जिसके भाग में होगा वही आकर के गंगा में डुबकी लगाएंगे। महर्षि महेश योगी संस्थान के तत्वावधान में अथक प्रयासों के द्वारा आप सभी लोगों के लिए दिव्य आयोजन किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी लोग आरती इधर मिल रहा है, जो लोग यहाँ से मिल रहा है केले। आरती और प्रसाद मिल गया जय हो। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो राघवे चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरे
मैंने जाकर सवाल था वीरांगना हूँ तुम चिंता न कर राम मुझे कहो क्या चाहते तुम मुझे दोगी और किसी से कहोगी भी नहीं इस बात के लिए भी सोचेगा अरे मैं क्यों कहूँगी और क्या कहना है किसी को क्या बोलना है अपने बच्चे को कोई कुछ देखकर किसी को कहता है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं होगी आप मांगो आप करो आप क्या चाहते हाँ अगर तुमने मेरी मांगी भी किसको आवश्यकता है राम और मैं तो कहती हूँ ना रखे वही अच्छा है लोग राम का नाम तो रखेंगे ना मैं राम में समाहित हो जाना चाहती हूँ तो मेरे पुत्र ही नहीं मैं तुम्हें अपना परमात्मा मानती हूँ मैं तुम्हें भगवान देख पाती हूँ मैं क्या करूँगा तुम कहो क्या चाहते हो और राम ये पद्धति है प्रेम की रीति है तुम जो चाहते हो जैसे चाहते हो वो करूंगी मैं और जो तुम चाहते हो वो करूंगी अगर तुमने मेरी बात मान ली तो भैया भरत तुमसे नफरत करने लगेंगे वो तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे हो सकता है वो कभी पलट कर तुम्हें ना देखे अरे राम अगर तुमने और भरत में मुझे तुलनात्मकता में देखना होगा और इस कार्य में भरत पीछे भी छूट जाता है तो मेरे को किसी भी तरह का कोई दंश ना होगा जो मुझे समझ न सका वो मेरा रिश्ता नहीं राम जिसने मुझे समझा नहीं वो मेरा है कैसे और जो मुझे समझ पा सकता नहीं उसे मुझे अपना बनाना मतलब जो तुमसे नफरत करता है वो तुम्हें गलत ही समझता रहेगा चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो और जो तुम्हारा अपना है वो तुमसे नफरत करेगा नहीं क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है तुम कितने प्रेम करो हाँ तो राम अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे आपत्ति नहीं है राम ने कहा अगर तुमने मेरी बात मान ली तो हो सकता है तुम्हें वैधव्य का जीवन व्यतीत करना पड़े ये बात सुनकर एक वैधव्य का क्या कह रहे हैं ये मुझसे भगवान राम आगे बढ़े और हाथ पकड़कर शीश पर रखकर व्रत में सौगंध नहीं मांगे मना न करना न जाने कितने संत प्रतीक्षा कर रहे हैं मना नहीं कि कहीं ने फिर से कहा राम कदाचित मुझे मंजूर है हम वो माए हैं हमारे पति हमें छोड़ भी दे तो भी हम अपने बच्चों को अपने लालों को और अपने शिशुओं को अपनी गोद में अपने आंचल में समेटे घुमा करते हैं हम पीछे नहीं राम मुझे कदाचित मंजूर है अंतिम में कहा बोले मां मेरी बात मान लिया ना तो तुम्हें मुझसे भी 14 वर्ष तक वियोग सहना होगा मैं तुमसे वियोग करूंगा कि कई जमीन पर नहीं पड़ी बहुत वियोग बदल कर रही है और हाथ जोड़कर बोले राम इतनी परीक्षा जो मैं कर चाहता हूं मेरा सर मेरे घर से अलग कर दो मुझे अभी के भी कहो धरती फट जाए और उसमें समा जाए राम कुछ ऐसा करो कि मैं अभी के भी सुधार मुझे
रानी, क्योंकि बचपन से पाला इसलिए मुंह लगी हुई है। अमेरिका से समझना, आप अपनी बातें किसको बताते हैं? तुम्हारे परामर्शदाता कौन है? कौन तुम्हें परामर्श देते हैं? जब तुम डगमगाते हो या तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उसमें तुम्हारे सलाहकार कौन है? तुम्हारा ड्राइवर, हाँ, तुम्हारे यहाँ काम करने वाला है, तुम्हारे ही पैसों पर पलने वाले कुछ लोग परामर्शक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सचिव वैद्य गुरु प्रिय बोले गएगा। ये तीन ऐसे होने चाहिए, सचिव, वैद्य और गुरु, ये श्रेष्ठ तो होने चाहिए। आज मंथरा इनकी परामर्शक बन गई, एक दासी परामर्शक बनी हुई है, और क्योंकि बचपन से पाला इसलिए मुंह लगी। अगर रानी आपका दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हें समझ आ रहा तुम क्या कह रही? तुम्हारा पुत्र नहीं, कौशल्या का पुत्र राजा बनने जा रहा है, भरत नहीं। तुम बोल रही हो? अरे पागल, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या अंतर है राम और भरत में? दोनों भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक राज्य करेगा, दूसरा प्रशासन करेगा, और चारों मिलकर संभालेंगे। अयोध्या हमारी बहुत बड़ी रानी है। उसको लगा ये भी वो जमीन पर बैठ कर रोने लगती। बोली रानी, मैं कैसे समझाऊं? वहां मैं सुनकर आई हूँ, बातचीत हो रही थी कि पहले राम को राजा बना दिया जाएगा और उसके बाद भरत को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। वो दास बनकर रहेगा, वो दासों को स्वीकार करेगा, वो दास बनकर रहेगा। ऐसा कहा क्या? ऐसी कोई बातचीत हुई है क्या? अब थोड़ा सा प्रभाव लोग का भक्ति पर पड़ा, ऐसी जैसे ही मंथरा को ये लगा कि अब मेरी दाल गलने लगी है, उसने उसी दिशा में थोड़ा और धक्का लगाना शुरू किया। अरे ये तो कुछ नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि पूरी रात को राम को दे देंगे, और उसके बाद भरत को कहीं छोटा मोटा गांव में बेच देंगे, कुछ छोटी मोटी जगह पे उसको रखवा दिया जाएगा, अन्यथा उठा के कारागार में, और या तो जीवन भर दासों को स्वीकार करना। ऐसी बातें सुनकर आई। देखो मंथरा, मैं उतना जानती समझती नहीं, मुझे क्या करना क्या चाहिए ऐसे में, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? जरा बताओ। देखो तुम मेरे मायके से आई हो, यहाँ मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा? तुम ही तो बता सकती हो मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा, रानी मैं जैसा कहती हूं वैसा करो। तुम अभी भी पूरी की पूरी बाजी कर सकती हो, तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ अनुकूल हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा क्या करूं मैं? ऐसा मेरे पास है ही क्या? मैं कैसे करूंगी ऐसा? और मंथरा मेरी बात मान नहीं पा रही है। अरे रानी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है क्या? तुम भरत की तरफ नहीं देख पा रही क्या? अपना लाडला है भरत, कितना मासूम है, कितना सीधा है, वो बहुत सरल है, वो इस राजनीति में पिस जाएगा। रानी, उसके भविष्य के बारे में सोचो, उसके जीवन के बारे में विचार करो रानी, उसके बारे में कुछ विचार करो। अच्छा, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं? बोले सुनो, राजा दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान पड़े। हाँ? जब देवताओं की मदद करने के लिए वो गए थे, उनका रथ टूट गया था, तुमने उनके रथ के पहिए में अपना हाथ लगाए रखा था, उसमें तुम्हारी उंगली पे चोट लग गई थी। उन्होंने उस समय कहा था एक वरदान तुम्हारी तरफ से, एक हमारी तरफ से, 2 वरदान मांग लो। और तुमने कहा था कि मैं अवसर पर कहूंगी, वो वरदान तेरे पड़े हैं, वो मांग ले, अभी कभी कह दे। एक में भरत भैया को, हमारे राज दुलारे को, हमारे राजकुमार को राजा बनाया जाए। हाँ? और दूसरा
आगे लाइए। रानी ध्यान रखना, भूल मत जाने के बाद जब तक राम अयोध्या में रहेगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। वो चतुर ज्यादा है तो उसको 14 वर्षों का वनवास देगा, 14 वर्षों का उसको वनवास और भरत को राज करना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा। फिर मैं क्या करूं? अरे रानी तुम बहुत बड़ो गई हो, एक काम करो, ये जो तुमने राजसी वस्त्र पहने इसे हटाओ, सामान्य वस्त्र पहनो और कोप भवन में जाओ, रूठ जाओ। जब राजा मनाने आएंगे तो तब तक कुछ मत बताना, तब तक मत मांगना जब तक राम की कसम न खिला लेना, उसके पहले मांगना मत, अन्यथा बात बढ़ जाएगी। अब देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, श्री राम चरित्र मानस। श्री राम चरित्र मानस मतलब क्या है? श्री राम तुम्हारे चरित्र में परिवर्तन करके तुम्हारे मानस को शुद्ध करते हैं। तुम्हारा मानस भगवान राम को ग्रहण करता है तो तुम शुद्ध भावनाएं बनाते हो। जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा विचार करोगे वैसी भावनाएं बनेगी। जब कुछ खराब होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या खराब होता है मालूम? मानस, बुद्धि खराब होती है पहले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले बुद्धि खराब होती है। अब देखिए दर्शन देखिए, मानस खराब कर दिया, बुद्धि खराब कर दिया, वो चेतना, वो सोचने समझने का सामर्थ्य समाप्त कर दिया। लोभ ने भक्ति को अपने रंग में रंग लिया। भक्ति आज लोभ में आ गई। कौन? माता के जनक को, राजा दशरथ को ये बात जैसे पता चली कि रानी को खबर में, राजा दशरथ भागे भागे पहुंचे। क्या हुआ देवी, तुम क्यों रुष्ट हो, क्यों नाराज हो? अरे तुम चिंता न करो, तुम्हें कोई वस्त्र और आभूषण अगर पसंद है तो मैं अभी कभी सचिव को कहता हूँ आपको तत्काल व्यवस्थित किया जाएगा। बड़ा उत्सव का समय है। रानी देखो मैं थोड़ा कामकाज में था, बता न सका तुम्हें। हमारे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, इसमें तो उत्सव मनाएंगे, इसमें प्रसन्न होना चाहिए, इसमें रूठना थोड़ी चाहिए, इसमें रूठना नहीं है, इसमें ऐसा कुछ मत करना। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तुम जो चाहती हो हम तुम्हें दे ही देंगे। तुम जो मांगने की इच्छा रखते हो मैं तो पहले ही कह रहा हूं मैं दे दूंगा। रानी ने कहा दरवाजा चुप करो। बोले मैं कह रहा हूं दूंगा 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 दूंगा, आप चिंता मत करो। ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध दिखाइए। राजा दशरथ को लगा क्या कह गई, हाँ ये क्या हुआ? तुम अपनी लाडली की सौगंध खाने की बात कर रही हो? हाँ अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है तो कहो ना एक बार, राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहोगे मैं दूंगा। राजा अपने आप को संभालते हुए कहा, देवी जो कहोगे, जो तुम्हें चाहिए अब बुद्धि और विवेक मलिन हो चुका है, इसलिए निसंकोच उन्होंने राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी में। ये गाथा इतनी छोटी नहीं है जितने कम शब्दों में तुम्हें आज बता रहा हूं। समय भाव है ना तुम्हारे पास आज, इस बात पर कर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको वास्तविकता में बता रहा हूं, तुमने रामायण में जो सुना है उसी को तुम्हारे शब्दों में बता रहा हूं। अभी असली और वास्तविक चर्चा मैंने तुम्हें बताई नहीं। ये वो दर्शन है जहां से तुम परिवर्तित हो जाओगे। ये अगर प्रसंग तुमने पूरे भाव से सुना, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आपका मानस परिवर्तित हो ही जाएगा। एक रंच मात्र समझेंगे, या तो तुम कहो कि हम 3 घंटे
कभी और बैठे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, और 3 घंटे बाद भी अगर तुम्हें ये लगे कि तुमने 3 घंटा अधिक दिया है, ये प्रसंग जो मैं अब कह रहा हूं, अब जाकर हम लोग बाल कांड को संपन्न कर पाएंगे 5 दिनों में। रामायण में सर्वाधिक समय लेने वाला अगर कोई कांड है बाल कांड की, ये जड़ है रामायण का। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यहां से मनुस्मृति प्राप्त हो रही है, यहां से सोच शुरू होती है, यहां से समझ शुरू होती है। अभी तक तो हम श्री राम में थे, अब हम चरित्र में पहुंचेंगे। अब चरित्र निर्माण पर व्यवस्था होगी। अब तुम्हारा मानस चरित्र को पकड़ेगा और फिर तुम्हारे मानस में राम चले बैठे क्या? तुम्हारी भक्ति में अभिराम होंगे, तुम्हारी भक्ति में श्री राम होंगे और तुम्हारे हृदय प्रदेश में उनके होंगे। इस बात को बहुत भाव से और श्रद्धा से समझो। अभी मैं जितनी बात कह रहा हूं, ये बहुत ऊपर की बात कह रहा हूं, क्योंकि समय भाव है उस कथा को वहां तक पहुंचाकर केवल स्पर्श कर रहा हूं। ये बात मानना, अयोध्या कांड का प्रारंभ है। अरे बाप रे, यहां से तो ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, यहां से तो शुरुआत है। ये इतनी बात सुनने के लिए मैंने तुम्हें कहां बुलाया? भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हो गया। हाँ, राजा दशरथ की 3 रानियां, 4 बेटे, 14 साल का वनवास, राम का फिर रामायण खत्म। इस बात पर यह तुम्हें उठाया नहीं, हम तो तुम्हें कह रहे हैं तुम्हारे मानस में जब राम बस जाए अथवा श्री राम तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हुए तुम्हारे मानस को पवित्र करते हैं, तो श्री रामचरितमानस। और ये 9 दिन में तुम्हारे सहयोग से ये बिल्कुल सानंद हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। राघवेंद्र सरकार की जय। आइए हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। श्री महर्षि महेश योगी संस्थान के तत्वावधान में श्री विष्णु महायज्ञ एवं राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा का आनंद हम सभी लोग ले रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे महर्षि महेश योगी संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आइए हमारे और आपके मध्य में अतिथि गणों का भी आगमन निरंतर चल ही रहा है, और सच पूछा जाए तो अतिथि देवो भव, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। परम आदरणीय, परम सम्माननीय माननीय श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, सांसद गौतम बुद्ध नगर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं प्रभारी त्रिपुरा से हमारे और आपके मध्य में आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परम आदरणीय हमारे सांसद साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा कि आकर के सद्गुरुनाथ महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, सफल करें। बस कथा विराम की ओर है। बड़ा ही सुंदर भाव अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे सद्गुरुनाथ महाराज के अमृतमय वचनों में। प्रभु प्यारे, मानो हमारे जीवन में राम से प्रेम नहीं हुआ, राम से लगाव नहीं हुआ, राम से जुड़ाव नहीं हुआ, तो मानो सब काम मिले माटी में, राम के बिना जीवन सुना है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आदरणीय सांसद साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। महर्षि महेश योगी संस्थान तमाम आगंतुक महानुभावों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। जो भी हमारे श्रोता समुदाय के भक्त वृंद यहाँ विराजित है, महर्षि महेश योगी संस्थान तमाम आए हुए श्रद्धालुओं का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। पूज्य महाराज श्री से जुड़ने के लिए, अपने नगर शहर गांव में कथा कराने के लिए, सतगुरुनाथ धाम ट्रस्ट से जुड़ने के लिए, अनेकों अनेक सेवा प्रकल्प से जुड़ने के लिए चैनलों पर नंबर चल रहे हैं। आप वहां से नंबर प्राप्त करके
और पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, सद्गुरुनाथ धाम ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ सकते हैं। आइए हम सभी लोग ज्यादा समय न लेते हुए पुनः अपने मन को कथा की ओर लेकर के चलेंगे। बस कुछ क्षण, एक घड़ी आधी में कछुआद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। इस भाव को लेकर के आइए सदगुरुदेव महाराज की अमृतमय वचनों की ओर हम और आप सभी लोग चलेंगे। बोलो सदगुरुनाथ महाराज की जय। आप बिल्कुल सूक्ष्मता से समझ, कल इस बात को हम लोग विस्तार से देखेंगे, क्योंकि ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। ये प्रसंग, ये व्याख्यान, और एक बात कहूं, तुम सुधरते नहीं हो, टेढ़ी आंख वालों सीधे देखो। भगवान ने अच्छा किया, दो दिया, सोचो एक होती तो। हाँ? और अगर कहीं निकाल सकते होते तो क्या करते मालूम? परमानेंट मैं कैमरे की तरह घूम ही नहीं होते हैं। हाँ? एक हमारा छोटा बच्चा बालक, वो कहता गुरुदेव आपको मालूम भगवान ने कान क्यों दिए ये वाले? अरे मतलब तो कथा सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए दिया। बोले नहीं, कान मतलब ये जो बाहर वाला है इसकी बात कर रहे हैं। अंदर सुनने वाला तो अंदर होता है ना, ये जो बाहर है इसकी बारे में बात कर रहे हैं। यही तो कान है, इससे भजन सुनते हैं, इससे अच्छी बातें सुनते हैं। छोटा सा बच्चा कहे नहीं आपको पता नहीं। अरे उनका भाई तू बता दे क्या काम इस कान का? बोले इस कान का काम ये है कि अगर ये नहीं होता तो चश्मा कहाँ अटकाया जाता? एक कीला ठोकना पड़ता, या तो स्टेपलर लगाना पड़ता। बोले भगवान को मालूम था कि आगे जाकर तुम्हारी आंखें कमजोर होंगी, तो उसको टांगने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अच्छा सोचो, विचार करो, अगर परमात्मा ने पोर्टेबल कर दिया होता सारा कुछ, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग तुम खोल के रख सकते हो, अक्सर झगड़ा होता। अरे मम्मी तुम हमारे वाले बाल लगा के चली गई, मुझे ऑफिस जाना था, ये कौन सी बात है? अरे दूसरी बहन कहती है तेरे तो बाल ही ले गए, मैंने तो पैर उठा के ले गई। अब बताओ इनके टूटे वाले घुट्टे लेकर मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? हाँ, कितना मुश्किल होता है। अच्छा है परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी दी, 1 मिनट में पूरी दुनिया देख लेनी है। अरे कृपा करो, रघुनंदन संसार राघवेंद्र को दर्शन करो। जीवन में जब भी तुम्हें जो अवसर मिलता है, एक पल एक क्षण तुम्हारा कीमती है। भगवान नाम का नाम स्मरण करो, उनको भजन करो, उनको मनन करो, उनका चिंतन करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। राजा दशरथ ने खूब समझाया, रानी एक ही मानी, ओ मैया तेरे काठानी मन में नाम से बेची तगे Yeah.
भगवान राम को वन भेज दिया। इस गाथा में मैं तुम्हें सूक्ष्मता में बताऊं, तुमने इस गाथा को ऐसे ही सुना है अभी तक जैसा मैंने कहा, पर ये सत्य नहीं है। रामायण में तुमने ऐसा देखा है, ये सत्य नहीं है। असंख्य रामायण है, हाँ? और कुंभक रामायण और कैकेयी वात्सल्य, कैकेयी चरित्र और कैकेयी निरूपण जैसे ग्रंथों में बहुत अलौकिक चर्चा है। तुम आज तो बस इतना समझना कि कैकेयी को तुम जैसा समझते हो कैकेयी वैसी नहीं है। कैकेयी को तुमने जैसा सुना है वैसा नहीं है। कैकेयी तो रामायण का सर्वोच्च पात्र है। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कैकेयी रामायण का सर्वोच्च पात्र है। एक बार कैकेयी अपने महल में, अपने कक्ष में, सूक्ष्मता में बता रहा हूं, कल इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। कैकेयी अपने महल में कुछ काम कर रही थी और पीछे से भगवान राम महल में प्रवेश किए। आज राम का मुखमंडल थोड़ा उदासीन है, थोड़ा निराश है, थोड़ा उदास है चेहरा। कैकेयी ने पूछा क्या बोला? भगवान राम ने कहा मेरी उदासीनता का कारण आप हैं, आप चाहें तो मैं प्रसन्न हूं। कैकेयी ने कहा राम तो अपने छोटे मुंह से बड़ी बात बोल, जो चाहिए वो मुंह खोल कर कहे, मैं कुछ भी नहीं को तैयार हूं। तेरी प्रसन्नता के लिए कैकेयी के प्राण चले जाना तो राम ने पीछे नहीं। प्रेम की रीति है, प्रेम की नीति और रीति है। प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। राम तुम जो चाहते हो तुम कहो तो एक बार मानो तो सही, एक बार कहकर तो देखो तुम राम क्या चाहते हो तुम? राम ने कहा मैं जो कहने चाहता हूं कि तुमसे मांगने चाहता हूं वो तुम प्रवाचक करो कि मुझे दोगी। 3 बार कहो दूंगी 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 और मेरी कसम खाओ, मेरी सौगंध खाओ। तुम कहता हाँ राम मैं सौगंध खाती मैं दूंगी, तुम मांगो तो। कैकेयी कह रही है मैं वीरांगना हूं, तेरे पिताश्री युद्ध में तुम्हें ये करना है। कैकेयी ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, आज के बाद मेरे सामने न पड़ना, आज के बाद तुम्हारा तुम सामने आना नहीं। ऐसी अलौकिक कृतियां हैं, ऐसे बहुत सारे दिव्य दर्शन है अपनी अयोध्या कांड में। तो राजस्व की गाथा है, इसमें तो चरित्र की गाथा है, इसमें तो निर्माण की गाथा है, इसमें तो मनुस्मृति और चिंतन और सोच और समझ की गाथा है, इसमें नीति की गाथा है, इसमें राजस्व की गाथा है। तो कथानी का पूरा ध्यान रखें और अपने अगल में बगल में नगर में पड़ोसी को सरकारी प्राइवेट सबको, जितने भी सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट नौकरी वाले जो जैसे हैं सबको बताओ, सबको जताओ कथा है, सबको बता दो कथा है, कथा है, कथा है। सबको बता दो कथा है, कथा है, कथा है। सबको बता दो कथा है।